हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो कैसे स्टूडेंट, आई होप मेरे सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7th की सॉइल चैप्टर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में कि आखिर जो सॉइल होता है वो क्या होता है। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब को बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट सॉइल। सॉइल क्या होता है? सॉइल को आप कैसे बताओगे? सॉइल का हिंदी वर्ड क्या होता है? मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में तो सभी जानते हैं। मिट्टी से तो बचपन से ही आप लोग ने खेला होगा मिट्टी में। तो मिट्टी सभी लोग जानते हैं जनरली। तो मिट्टी हमें मिलती कहाँ से है? क्या ये मतलब गॉड द्वारा बनाया गया है या मैन मेड द्वारा बनाया गया? तो जी नहीं, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर से मिला है हमें और इसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमें नेचर से मिलता है उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो उसमें जो है हमारा जो नेचर से कौन कौन से रिसोर्सेज आपको मिले हैं, उसमें पहला आ जाएगा आपको ऑयल मिला है, कोल मिला है, नेचुरल गैसेस मिले हैं, सनलाइट है, वाटर है, एयर है। तो उसमें एक और आ जाता है हमारा सॉइल आता है। ठीक है, तो जो सॉइल है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होता है। तो अब आपको पता चल गया ना कि सॉइल हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। अब हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रोज इज कॉल्ड एज ए सॉइल। मतलब कि हमारे जो अर्थ का जो लेयर होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो अपर मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट, मेंटल, फिर नीचे वाला कोर होता है। तो हमारा जो अर्थ का जो लेयर है तो उसमें जो टॉप वाला लेयर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो प्लांट ग्रो करता है, जो सॉइल हमें मिलता है वो कौन से लेयर में रहता है? क्रस्ट वाले लेयर में होता है, जहाँ पर हमारा प्लांट क्या होता है? पौधे ग्रो करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा सॉइल कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होगा, जहाँ पर पौधे उगते हैं। अब हम बात करते हैं कि द सॉइल इज द आउटर लूज लेयर्स दैट कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ को कौन कवर करता है? सॉइल करता है। सॉइल एक आउटर होता है, बहुत ही लूज लेयर होता है। ठीक है ना, उसका लेयर बहुत ही लूज होता है, हार्ड नहीं होता है। और हमारे पूरे अर्थ के सरफेस को कौन कवर करता है? तो हमारे पूरे अर्थ के सरफेस को सॉइल कवर करता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टॉपिक को। सॉइल इज़ एन इनसेपरेटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सॉइल जो होता है, जो मिट्टी होता है, वो इनसेपरेटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका क्या मतलब होता है? ये जो सॉइल होता है इसको हम अपने जीवन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या खासियत है इस मिट्टी में? आप तो कहोगे तो साधारण मिट्टी सभी जगह दिखती है। तो हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या महत्व है इस सॉइल का? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। जो सॉइल होता है वो एक माध्यम है पौधे के ग्रोथ के लिए। तो पौधे के ग्रोथ के लिए सॉइल की क्या भूमिका है? क्या बगैर मिट्टी के पौधा उग सकता है? बिल्कुल नहीं उग सकता है। जो पेड़ जो होते हैं स्टूडेंट, पेड़ का जो जड़ होता है उसको कौन होल्ड करके रखता है? यानी उसको कौन पकड़े हुए रहता है? उसको मिट्टी होल्ड करके रखती है। ठीक है ना। तो जड़ों को मिट्टी ने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है ना। आप कोई भी पेड़ को अगर आप उखाड़ोगे तो आपको क्या दिखने को मिलेगा? सारा जो जड़ होता है जल्दी से निकलता नहीं, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के निकालना पड़ता है मिट्टी से। क्यों? क्योंकि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो जड़ को पूरे पकड़ के रखती है। ठीक है ना। जब हम सॉइल में पानी डालते हैं तो क्या होता है? तो रूट्स जो होते हैं, उनके जड़ जो होते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी खनिज पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जिसको खनिज पदार्थ बोलते हैं, पानी हो गया, वो मिट्टी से हमारे पौधे के हर एक पार्ट में कैसे पहुंचता है? ठीक है ना। हमारे लीव्स तक कैसे पहुंचता है ताकि वहाँ पर खाना बन सके। लीफ आर द फूड फैक्ट्री। आपको पता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्ते में होती है।
तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को पढ़कर समझ सकते हैं। तो हमारा जो भोजन जो होता है पौधे का, जो पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वो क्या होता है जड़ के माध्यम से पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचता है। तो प्लांट को कौन होल्ड करके रखता है? प्लांट को मिट्टी होल्ड करके रखता है, ठीक है, सॉइल होल्ड करके रखता है। अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, यानी खेती करने के लिए मिट्टी का महत्वपूर्ण भूमिका है। बगैर मिट्टी के ना खेती हो सकती है, ना मिट्टी, ना किसान, ना कोई खेती, ठीक है ना। सारे लोग भूखे मरने की नौबत आ जाएगी अगर हमारे पास मिट्टी अवेलेबल नहीं होगा। तो क्यों? मिट्टी में ऐसी क्या खासियत है? मिट्टी क्या करती है? हमें शेल्टर के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती है, ठीक है ना। जब हमें शेल्टर बनाना हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन अवेलेबल कराता है? तो एग्रीकल्चर के माध्यम से हमें क्या मिलता है? शेल्टर के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। एग्रीकल्चर के माध्यम से हमें फूड मिलता है, यानी अगर किसान खेती करेंगे, मतलब खेती में अनाज उगाएंगे, फसलें उगाएंगे, फूड में हमें क्या मिलेगा? वेजिटेबल्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, अनाज बनते हैं, दवाई बनते हैं, ये जो सारा चीज़ बनता है वो क्या है? ये फूड है। तो फूड जो हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ से मिलता है? वो सारा एग्रीकल्चर यानी खेती होती है उस चीज़ की। किसान खेती करते हैं, तो खेती कहाँ करते हैं? वो मिट्टी में करते हैं। तो खेती बगैर सॉइल के इम्पॉसिबल। जब तक किसान के पास अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो वो कभी भी खेती नहीं कर सकता। तो अगर मिट्टी नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो फसल उपज नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हमें हमारे घर तक, हमारे प्लेट में जो खाना पहुंचता है वो कैसे पहुंचेगा? इससे का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे जीवन में। अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर के माध्यम से हमें क्लोथिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, यानी कि आप जानते हो कि जूट, आपने फाइबर टू फैब्रिक प्लांट्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा फाइबर टू फैब्रिक में। उसमें मैंने बताया था कि कॉटन के प्लांट से हम कॉटन के फाइबर्स निकालते हैं जिससे कॉटन के फैब्रिक बनते हैं। जूट के प्लांट से जूट के फाइबर निकलते हैं, जूट के फैब्रिक बन सकते हैं। यानी कि बहुत सारे क्लोथ जो हैं हमें प्लांट से भी अवेलेबल होते हैं। यानी कि प्लांट से क्या होता है, जूट और कॉटन की पेड़ को उगाया जाता है, प्लांट्स को उगाया जाता है, फिर उसे फाइबर कलेक्ट करके उसकी फैब्रिक बनती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर के माध्यम से हमें शेल्टर के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, हमें फूड मिलता है, और क्लोथिंग के लिए भी हमें रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होता है। अब यहाँ थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि हैबिटेट फॉर मैनी इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो मिट्टी होता है उनके शेल्टर के लिए काम देता है, यानी उनका एक घर होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और एक मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क होता है? माइक्रो का मतलब होता है वैसे सूक्ष्म जीव जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई आ जाता है। और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जैसे कि एंट हो गए, अर्थवर्म हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए। तो इसको आप खुले आंखों से आप आराम से देख सकते हो, उसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बेचारे लोग रहते कहाँ हैं? ये सारे मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, उनका घर ही मिट्टी है। तो आप समझ गए कि ये मिट्टी जो है ये इन सभी को घर देता है रहने के लिए, यानी कि होम्स फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। अब हम समझते हैं कि सॉइल जो होता है वो क्या होता है, वो एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ऑर्गेनिक मैटर का, यानी जैविक पदार्थ का मिक्सचर होता है, मिनरल्स का मिक्सचर होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है, दैट टुगेदर सपोर्ट द लाइफ ऑफ द प्लांट एंड द सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो किसके जीवन को सपोर्ट देता है? प्लांट्स और सॉइल जो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको सपोर्ट देता है। जो पौधे उगते हैं मिट्टी में उनको सपोर्ट देता है। अगर आप पूछो तो सॉइल जो होता है, हम इस संसार में जितने जीवित प्राणी हैं सबको सपोर्ट देता है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो कोई प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। अगर कोई प्लांट नहीं सरवाइव करेगा
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कैसे? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज कैसे होगा? अगर ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा तो हम सांस कैसे ले पाएंगे? तो क्या हमारा जीवन पॉसिबल है इस अर्थ पे? क्या हम जीवित रह सकते हैं? इस संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, क्या ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, अगर कोई भी पौधा जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधा का खाना बनता है, तो अगर पौधा खाना नहीं खाएगा, अगर वो ही जीवित नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी? अगर खेती नहीं होगी तो हमारे प्लेट में भोजन कैसे मिलेगा? यानी जब पेड़ को ही खाना नहीं मिल पाएगा तो हमारे प्लेट तक खाना कैसे पहुंचेगा? तो आप समझ सकते हो कि सॉइल जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सॉइल क्या होता है स्टूडेंट? सॉइल जो होता है वो मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है? रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, यानी कि रॉक जो होते हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, बड़े बड़े पत्थर का मिक्सचर होता है, और ह्यूमस का भी मिक्सचर होता है। तो भैया ये ह्यूमस क्या होता है? रॉक पार्टिकल्स तो हम समझ गए कि बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, उसके टुकड़े जो होते हैं वो धीरे धीरे टुकड़े में बट जाता है, फिर टुकड़े होने के बाद वो सॉइल में तब्दील हो जाता है। इतना तो समझ में आ गया। ये ह्यूमस कहाँ से आ गया? ये ह्यूमस होता क्या है? तो चलिए हम समझाते हैं आपको कि ह्यूमस आखिरकार होता क्या है। ह्यूमस जो होता है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, जैविक पदार्थ होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और वो कैसे फॉर्म करते हैं? प्लांट्स मटेरियल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे डिकम्पोज होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये जो था हमारा डेफिनेशन था, जिससे कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। अब मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगी कि जो हमारा मिट्टी होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ जो होता है हमारा पृथ्वी का क्रस्ट, तो जो हमारा मिट्टी होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ के जो पत्तियां होती हैं सूखने के बाद झड़ के मिट्टी पर गिर जाती हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जानवर भी मर के गिर जाते हैं मिट्टी के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सॉइल पर गिरे, प्लांट मटेरियल गिरा, ये सारे जैविक पदार्थ हैं, ठीक है ना। प्लांट नेचुरल चीज़ है, एनिमल्स, ठीक है, ये जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है। इनऑर्गेनिक में आपके प्लास्टिक आ जाएंगे। तो हमें क्या लेना है? ऑर्गेनिक मैटर लेना है, ऐसा मैटर लेना है जो डिकम्पोज हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज का कहने का क्या मतलब है? उसका ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है ना। तो इसका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर आप प्लास्टिक लोगे तो वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर मिट्टी के ऊपर सूखी पत्तियां गिरी, कोई जानवर मरा हुआ गिर गया, तो जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करने लगते हैं, ठीक है। तो जब उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगते हैं तो क्या होता है कि ऊपर का जो सॉइल होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, बहुत फर्टाइल हो जाता है। यानी कि उस पर आप कोई भी प्लांट्स उगाओगे ना तो आराम से उग जाता है, ठीक है ना। उसी वैसे सॉइल को जो बहुत सॉफ्ट होती है, फर्टाइल होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो ये कैसे फर्टाइल होती है? ये वही प्लांट मटेरियल और एनिमल्स जो होते हैं जो डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वही जो है हमारे सॉइल को फर्टाइल बना देता है। ह्यूमस इज़ द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल। यानी ह्यूमस क्या होता है? सड़ा हुआ चीज़, यानी कि अगर सब्जी के छिलके हो गए, कोई वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, जो सड़ा हुआ जो चीज़ होता है, या डेड मैटर यानी कि कोई मरा हुआ जानवर होता है जो मिट्टी में प्रेजेंट होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? उस सॉइल को फर्टाइल और सॉफ्ट बना देता है। तो वही फर्टाइल और सॉफ्ट सॉइल को क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अब समझ में आया ना आपको कि हमें जो ऊपर का जो सॉफ्ट मिट्टी मिलता है वो क्या होता है? ह्यूमस। अब वो हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें सूखे हुए पत्तियाँ, मरे हुए जानवर जो होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद हमारा जो सॉइल होता है वो बिल्कुल फर्टाइल हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। वैसे मिट्टी को ह्यूमस कहते हैं, वैसे सॉइल को ह्यूमस कहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे भैया, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो सॉइल कैसे फॉर्म करता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। सपोज दैट हमारे पास सामने कोई चट्टान रखा है बड़ा सा, ठीक है ना। अब इस चट्टान में सपोज दैट क्रैक आ गया, ठीक है। अब क्या होगी, अगर बारिश आई, तेज झोंका का विंड आया, वाटर आया, क्लाइमेट के चलते क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेंगे। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेंगे तो धीरे धीरे करते करते क्या होते हैं, वे सॉइल में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई बड़ा सा रॉक्स जो होता है विंड के एक्शन से, वाटर के एक्शन से, क्लाइमेट के एक्शन से टूटने लगता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को वेदरिंग। इसी प्रोसेस से हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट, ये अचानक वाला चीज़ नहीं है, ये 2 मिनट्स वाली मैगी नहीं है कि फटाफट हमें सॉइल मिल जाएगा, आज चट्टान रख दिए सुबह हमें सॉइल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ ह्यूज रॉक टू टर्न इनटू अ फाइन पार्टिकल्स। ये मतलब कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक ह्यूज रॉक को एक फाइन पार्टिकल्स में बदलने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सॉइल चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। अगर और कोई टॉपिक अच्छे से समझना है तो मैं भी उसकी वीडियो फिर से दोबारा डालूँगी। तो सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।